हेलो एवरीवन, दिस इज़ सोनिया एंड यू आर वाचिंग सोविक्स ब्लॉग। सो आज मैं आप लोगों से बात करने वाली हूँ एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक के बारे में। जी हाँ, मैं आपसे बात करने वाली हूँ टैक्सेस इन आयरलैंड। है ना कॉम्प्लिकेटेड, पर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ज़्यादा भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो स्पेसिफिकली वैसे तो देखिए आयरलैंड में जो टैक्सेस हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, बहुत सारे टैक्सेस हैं। पर आज मैं जो जिस टैक्स के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो है इनकम टैक्स। जी हाँ, वो टैक्स जो आपको अपनी इनकम पे करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊंगी कि उस टैक्स को पे करने के बाद आपको इन हैंड कितनी सैलरी मिलेगी। तो ये जो इनकम टैक्स है, इस टैक्स को पे करने के लिए यहाँ पर दो बैंड हैं, या ये कह लीजिए दो रेट्स हैं। सो वन इज़ 20% एंड द अनदर वन इज़ 40%। तो जो 20% है उससे हम बोलते हैं स्टैंडर्ड रेट। जी हाँ, स्टैंडर्ड रेट है 20%, और जो हायर रेट है दैट इज़ योर 40%। अब क्या है कि ये जो टैक्सेस हैं ये आपकी सोशल कंडीशन पे भी डिपेंड करते हैं। जी हाँ, कि आप सिंगल हैं, आप विडो हैं, या फिर अगर आप कपल हैं तो क्या आप में से सिर्फ एक अर्न करता है या आप दोनों अर्न करते हैं। तो इनकम टैक्स को समझने के लिए कि आपको अपनी मनी पर, आपके पैकेज पर कितना टैक्स देना पड़ेगा, चलिए हम एक छोटा सा सीधा सादा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका जो एनुअल पैकेज है, आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो है 50,000 यूरो पर मंथ। सॉरी, नॉट पर मंथ, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। मान लीजिए आपकी सैलरी है 50,000 यूरो पर ईयर है, ये ठीक है ना, ये होती है नॉर्मली। तो अब ये है कि भाई 50,000 यूरो पर आपका टैक्स कितना लगेगा, क्योंकि पता है कई बार क्या होता है ना कि पैकेज तो अच्छा खासा होता है, लेकिन जब टैक्सेस वैक्सेस कट जाते हैं उसके बाद जो अमाउंट बचता है ना, वो बड़ा डिसअपॉइंटिंग सा लगता है ना। तो चलिए हम देखते हैं कि अगर आप 50,000 कमाते हैं और आप सिंगल पर्सन हैं। हाँ, जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंडीशंस पे डिपेंड करता है कि आपका जो टैक्स है वो किस तरह से डिडक्ट होगा। तो हम कंडीशन ले रहे हैं कि आप सिंगल हैं और आप अर्न करते हैं 50,000 यूरोज पर ईयर। ओके, तो जब आप 50,000 यूरो अर्न करते हैं पर ईयर, तो उस 50,000 यूरो में से जो इनिशियल 35,300 यूरोज हैं, उन पर आपको जो टैक्स देना पड़ेगा वो आपको टैक्स देना पड़ेगा एज पर दी स्टैंडर्ड रेट। जी हाँ, यानी कि 20%। ठीक है, और उसके बाद जो अमाउंट आपका बचा, यानी कि उसके बाद बचता है आपका 14,700। ठीक है, तो इस बैलेंस अमाउंट के ऊपर जो आप टैक्स पे करेंगे वो टैक्स होगा एज पर दी हायर रेट, यानी कि 40%। ठीक है, तो चलिए अब फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं। तो जो आपका इनिशियल है 35,300, उसका 20% निकालते हैं अगर हम, तो उसका 20% देखिए आता है दैट इज़ 7,060 यूरोज। ठीक, फिर अगर आप 35,300 में से आपका ये जो टैक्सेबल अमाउंट है यानी कि 7,060 यूरो को माइनस करते हैं, तो आपके पास जो आपकी नेट सैलरी बचती है वो बचती है 28,240। ओके, सो ये कैलकुलेट किया हमने एज पर दी स्टैंडर्ड रेट और आपके इनिशियल अमाउंट के ऊपर जो था आपका 35,300। नाउ जो आपका बैलेंस अमाउंट बचा है यानी कि 14,700 यूरो, उस पर जो आपका टैक्स लगेगा वो लगेगा एज पर दी हायर रेट, यानी कि 40%। तो 14,700 का आप 40% निकालिए तो वो आपका होता है 5,880 यूरो। ओके, तो अब आपके दो टैक्स आ गए। ठीक है, और अगर आप ये 5,880 यूरो को 14,700 में से माइनस करते हैं, तो उसके बाद जो आपके पास सैलरी बचती है वो बचती है 8,820। ठीक है, दो अलग अलग टैक्स बैंड के हिसाब से हमने टैक्स को काउंट किया और आपकी नेट सैलरी को काउंट किया। अब हम क्या करते हैं, दोनों टैक्सेस के अमाउंट को ऐड करेंगे और दोनों सैलरी के अमाउंट को ऐड करेंगे। तो चलिए सम करते हैं आपके टोटल टैक्स पेड। तो आपने फर्स्ट टैक्स पे किया था 7,060 यूरो, एंड एज पर दी हायर रेट आपने टैक्स पे किया 5,880 यूरो। तो उन दोनों को जब आप ऐड करते हैं तो आपके पास टोटल अमाउंट आता है 12,940। ओके, अब हम आपकी जो नेट सैलरी है आफ्टर बोथ द टैक्सेस उसे अगर ऐड करते हैं, उसका सम करते हैं, यानी कि 28,240 प्लस 8,820, तो ये आपको अमाउंट मिलता है 37,060। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपकी ग्रॉस सैलरी 50,000 यूरो है, आप सिंगल पर्सन हैं, तो आफ्टर द डिडक्शन ऑफ दिस इनकम टैक्स यू विल गेट
€37,060 एज योर नेट सैलरी। तो आप कैलकुलेट करते हैं कि आपको मंथली कितनी सैलरी मिलेगी, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल, ये जो आपका नेट सैलरी आई है €37,060, इसको डिवाइड कर दीजिए 12 से, तो ये आपका आता है €3,088.33। यस, तो आपको इतना अमाउंट पर मंथ मिलेगा, ठीक। नाउ देखिए, मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब भी आप ये कैलकुलेशन करें ना अपने सैलरी की और टैक्स डिडक्शन की, तो प्लीज़ ये जो बैंड है, जो ये रेट है ना 20%, 40%, और ये जो मैंने बताया कि 35,300, ये जो रेट है ये ईयर टू ईयर कई बार बदलती रहती है। तो ये जो मैंने आपको रेट बताई है, ये मैंने बताई है एज़ पर 2021 के हिसाब से। तो जब भी आप कैलकुलेट करें अगर कमिंग ईयर्स के लिए, तो एक बार आप प्लीज़ वेबसाइट से चेक कर लीजिएगा कि क्या स्लैब है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, ओके। और मैं आपको वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के एंड में दूंगी, तो आप उससे प्लीज़ जाकर के ये चीज़ वेरीफाई कर लीजिएगा। तो ये था इनकम टैक्स। अब एक और टैक्स है जिसके बारे में मैं आपको बताती हूँ, वो है आपका इमरजेंसी टैक्स। जी हाँ, ये जो इमरजेंसी टैक्स है ना, कई बार बड़ा ख़तरनाक होता है, क्योंकि हमने पर्सनली बहुत से लोगों को यहाँ पे देखा है जिन्हें इनिशियल में जब वो लोग आइलैंड आए थे उन्हें इस टैक्स के बारे में पता नहीं था, और जब उन्हें अपनी पहली सैलरी मिली, कईयों का तो ये टैक्स क्या है ना 2-3 महीने तक लगातार कटता रहा, क्योंकि वो जानते नहीं थे कि इस टैक्स को हटाने के लिए उन्हें करना क्या है एक्चुअली। तो अगर आप प्रोसीजर फॉलो नहीं करते हैं जो स्पेसिफिकली इमरजेंसी टैक्स के लिए होता है, तो एवरी टाइम आपकी जो सैलरी से टैक्स डिडक्ट होगा, वो डिडक्ट होगा 40% के अकॉर्डिंग। तो मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपका ये 40% बच सकता है। तो देखिए, इमरजेंसी टैक्स जो है वो डिपेंड करता है आपके PPSN नंबर पर। जी हाँ, यहाँ पर जब आप आइलैंड आते हैं तो आप PPSN नंबर अप्लाई करते हैं। PPSN बेसिकली होता क्या, दिस इज़ अ पर्सनल पब्लिक सर्विस नंबर। तो अगर आपके पास PPSN नंबर नहीं है, रेवेन्यू की साइट पर अपडेट नहीं है, तो आपकी सैलरी पर जो टैक्स कटेगा वो कटेगा 40%। जी हाँ, हायर रेट के अकॉर्डिंग कटेगा, और यही टैक्स कहलाता है इमरजेंसी टैक्स। तो इस इमरजेंसी टैक्स को भी हम एक छोटे से एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो लेट्स एज्यूम, मान लीजिए कि आप €1000 कमाते हैं, बहुत छोटा सा इनकम है, अमाउंट है, बट फॉर जस्ट टू अंडरस्टैंड, मान लेते हैं कि आप जो अर्न करते हैं वो €1000 है, ठीक है, और आपके पास PPSN नंबर नहीं है, तो आपको जो टैक्स देना होगा वो एज़ पर 40% देना होगा। तो उस केस में आपका जो टैक्स आपने पे किया वो आपने पे किया €400, ठीक। तो आपके पास सैलरी क्या बची, 1000 माइनस 400, यानी कि 600 नेट सैलरी बची आपके पास। तो ये जो 400 आपने पे किया, ये आपका कहलाएगा इमरजेंसी टैक्स, ठीक है। नाउ अब मानते हैं कि आपके पास आपका PPSN नंबर आ गया है, आपने सारे प्रोसीजर्स के फॉलो कर दिए हैं, जो भी डिटेल्स यहाँ पर भी देनी थी आपने दे दी है। तो उसके बाद आपकी सैलरी में से जो आपका टैक्स डिडक्ट होगा वो होगा एज़ पर 20% के हिसाब से, जो कि स्टैंडर्ड रेट है। तो उस केस में आप टैक्स पे करेंगे €200, ठीक। तो उसके बाद आपकी नेट सैलरी बचेगी 800। तो इसका मतलब आपको टैक्स जो पे करना था वो पे करना था सिर्फ €200, और आपने पे कर दिया है €400, यानी कि आपने €200 ज़्यादा पे किया है, ठीक। तो बट घबराइए नहीं, अगर आपने ज़्यादा पे कर भी दिया है तो ईयर एंड में आप अपना ये जो टैक्स रिफ़ंड है इसे आप क्लेम कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर भी सिंपल है, आप रेवेन्यू की साइट पे जाइए और वहाँ पे जाके पूरा ऑनलाइन प्रोसीजर फॉलो कीजिए, डिटेल्स फिल कीजिए, और आप अपना ये जो टैक्स है, ये जो रिफ़ंड है, ये आपको वापस मिल जाएगा। और इसे आने में 2 to 4 वीक्स का टाइम लगता है, दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं लगता है। तो इमरजेंसी टैक्स को बचाने के लिए बेसिकली आपको करना क्या होता है कि आप revenue.ie की साइट पे जाइए और वहाँ पर अपना अकाउंट बनाइए, अपना रजिस्ट्रेशन कीजिए, और जब आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो उसके बाद वो आपको प्रोवाइड कराते हैं टैक्स क्रेडिट, जिसमें होती है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन अबाउट योर टैक्स डिडक्शन एंड योर सैलरी स्लैब, ठीक। तो ये प्रोसीजर फॉलो करने के बाद आप अपना 40% टैक्स से 20% स्लैब में आ सकते हैं, आप उसे बचा सकते हैं। फिर मैंने आपको इनिशियली बताया था कि जो आप टैक्स पे करते हैं ना, वो आपकी सोशल कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जी हाँ, आपको कई बार टैक्स में कुछ रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलने की भी कुछ कैटेगरीज़ हैं, जैसे कि मान लीजिए आप विडो हैं, या फिर आप सिंगल पेरेंट हैं, और आप किसी ऐसे पर्सन का टेक केयर करते हैं जो अर्निंग नहीं करता है या ओल्ड है। तो इस टाइप की कुछ कैटेगरीज़ हैं जिनमें आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, टैक्स रिलीफ मिलता है। तो वो भी आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं।
तो जो 2 वेबसाइट हैं जिन पर आप अपनी टैक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं, तो पहली वेबसाइट है आपकी citizeninformation.ie और सेकंड वेबसाइट है आपकी revenue.ie। इन दोनों वेबसाइट पे आप चेक करेंगे तो आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपके टैक्स से रिलेटेड है वो आपको मिल जाएगी। काफ़ी अच्छे से इन लोगों ने एक्सप्लेन किया है। देखिए, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं कोई टैक्स एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने जो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको बताई है वो एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई अंडरस्टैंडिंग, और मैंने भी इन्हीं वेबसाइट को, कुछ बुक्स को स्टडी किया है, तो मैंने ये इन्फॉर्मेशन आपको दी है। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके लिए हेल्पफुल होगी और आप इजीली शायद समझ भी गए होंगे कि आपकी इनकम पर आपको किस किस तरह से और कैसे कैसे टैक्स लगता है। तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन और सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर।